मसवाक है। ये थोड़ा सा ये पैकेट मिलते हैं मसवाक के, ये आप देख लें, ये वाले पैकेट होते हैं मसवाक के। वो मैंने थोड़ा सा ये मसवाक जो है वो छुरी से मैंने ये क्रश किया है। ये पाउडर है मसवाक का, और ये मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है थोड़ी सी ये डाली है। ये एलोवेरा जेल है, उसके अंदर ये 2 टूथपेस्ट डाले हैं। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये 2 तरह के नमक है। एक ये पिंक सॉल्ट है, थोड़ा सा आपने पिंक सॉल्ट डालना है, और थोड़ा सा ये व्हाइट नमक, ठीक है, सफेद नमक, दोनों दोनों आप थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल लें। जितनी के जो ब्लड प्रेशर के हैं वो थोड़ा सा व्हाइट नमक को अवॉइड करें, वो सिर्फ पिंक सॉल्ट डालें। बाकी जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है वो बाकी दूसरा नमक भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये अब ये जो है मैंने पाउडर बनाया है मसवाक का, वो मैं इसके अंदर डालूंगी सारा। और इसके अंदर हमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी। ये टूथपेस्ट तैयार हो गया है, और अब इसको, ये टूथपेस्ट बना, ठीक है, और हमने इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नींबू डाला, नींबू निचोड़ा, और अब ये टूथपेस्ट बिल्कुल मेरा तैयार है। इसको मैं किसी बॉटल में किसी चीज में रख लूंगी, और ये मैं इसको जब मैंने दांत ब्रश करने हैं तो वो ये दांत ब्रश से आप कर सकते हैं। ये आपके दांतों को बहुत ही जबरदस्त, कुछ भी नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, दांत बिल्कुल मजबूत रहेंगे आपके। तो ये है जिससे आपके टाटार जो है वो दांतों पे नहीं जमेगा, दांत जो है वो ब्लैक कलर के नहीं होंगे, कीड़ा नहीं लगेगा। शुरू में व्हाइट कलर सा स्पॉट बनता है दांतों पे, और फिर वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और फिर दांत टूट जाता है। तो ये है वो तरीका जो आप अपने घर में टूथपेस्ट बना लें। और ये मैंने टूथपेस्ट सब तैयार हो गया है, इसमें एलोवेरा जेल भी है। इसको मैं किसी बॉटल में रख लूंगी, और ये मैं इसको जब भी दांत साफ करने हैं तो वो मैं यूज करूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। है जो बेसिकली एक पत्थर की तरह सख्त होता है। हम अगर ब्रश ना करें 1 दिन 2 दिन तो दांतों पे डेंटल प्लाक की एक नरम सी तय बैक्टीरिया की जरासीम की जमने लग जाती है, जो बेसिकली अगर आप ब्रश सही करना शुरू हो जाए तो दांतों पे से उतर जाती है। और आप डेंटल फ्लोस या धागे का इस्तेमाल करते हैं तो दांतों के दरमियान जो प्लाक जम रहा है वो बड़ी आसानी से उतर जाता है। लेकिन ये जब यही लेयर मिनरलाइज्ड होती है, इसके ऊपर कैल्शियम वगैरह की डेपोजिशन होती है, तो बैक्टीरिया के घर बन जाते हैं जो कंक्रीट की तरह सख्त होते हैं, जिन्हें हम ब्रश से नहीं उतार सकते, ना ही किसी माउथ वॉश से उसे उतारा जाता है। जो लोग क्लेम करते हैं माउथ वॉश से हम इन्हें पत्थर को उतार देंगे, और उसका नतीजा क्या निकला कि कई मरीजों ने, कई लोगों ने माउथ वॉश पे डिपेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने दांतों की सफाई भी नहीं करवाई, सिर्फ माउथ वॉश करते रहे, तो उनका एंड क्या हुआ? उनके दांत मुंह से बाहर आ गए, दांत कमजोर हो गए, हिलने लग गए, और दांत मुंह से बाहर खुद ही निकल गया। इसके अलावा मुंह में ज्यादा माउथ वॉश के इस्तेमाल से दांतों पे निशान बनने लग गए, ब्राउन कलर के स्टेन्स। मुंह के अंदर जो टेस्ट की एक सेंसेशन होती है वो उनकी खराब होगी, मुंह में जलन शुरू होगी। यानी कि ये गलती की वजह से उन्हें कितनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स पैदा होगी। तो माउथ वॉश का इस्तेमाल वैसे कुछ केसेस में रिकमेंडेड है, जैसे मास्क हो रहा है, मसूड़ों की सोजिश है, उसके अंदर हम क्लोरेक्सिडिन का माउथ वॉश लिखते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए, सुबह शाम आपने उसे यूज करना है 1 महीने, उसके बाद आपने नहीं करना। इसी तरह फ्लोराइड वाला माउथ वॉश, xylitol का माउथ वॉश, जिससे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। मुंह से स्मेल के लिए माउथ वॉश के अंदर मिंट को ऐड करते हैं। यानी हर माउथ वॉश का अपना एक फंक्शन है, जिस तरह हर टूथपेस्ट का एक फंक्शन होता है। और माउथ वॉश को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी लाजमी डालते हैं ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश है, जिसके अंदर बबल्स बनते हैं, जिससे मुंह की स्मेल भी खत्म होती है और मुंह के अंदर इन्फेक्शन का भी खात्मा हो जाता है। लेकिन जब बात की जाए टार्टर की या पत्थर की, तो पत्थर बहुत ज्यादा सख्त होता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। दांतों की सेहत को बरकरार रखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। जब भी आपके दांतों में पत्थर या टार्टर जम गया है तो आपको डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना पड़ेगा, जो आपके अल्ट्रासोनिक स्केलर से
दांत के ऊपर जो जो पत्थर जमा होगा उसे अच्छी तरह उतार के दांतों को पॉलिश करके जबरदस्त कर देगा, दांत पहले की तरह बहाल हो जाएंगे। लेकिन पॉलिश मस्ट, अगर वो पॉलिश नहीं करता तो आपके साथ ज्यादती है, फिर दांत पहले से भी ज्यादा खराब होंगे, फिर खुरदरापन भी आ जाएगा, रफनेस आ जाएगी। तो दांतों की पॉलिश भी होगी। उसके बाद अगर आप ब्रश का तरीका सही रखें, जिस तरह मैंने कही था बताया, नरम से ब्रश से ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना है, जुबान पे ब्रश करना है, तो आपके दांतों पे टार्टर जमेगा ही नहीं। तो हम प्रिवेंशन अपने भी यहाँ पे कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर ब्रश करें, प्रॉपर धागे का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुर्लियां करें, मसूड़ों पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल या टर्मेरिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सारे तरीकों की बदौलत आपके दांतों में पत्थर नहीं जमेगा। तो प्रिवेंशन ज्यादा आसान है इसकी, वो आपको करनी चाहिए। लेकिन जब भी टार्टर या पत्थर मुंह में के अंदर जम चुका है, तो उसका आइडियल हाल यही है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करानी पड़ेगी, फिर इस दफा डीप क्लीनिंग करानी पड़ती है। जो जड़ के अंदर पत्थर जमा हुआ है, जो मसूड़े के भी अंदर है, उसे स्केलर की मदद से, मशीन की मदद से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जो लोग क्लेम करते हैं कि माउथ वॉश की मदद से मसूड़े के अंदर जो जमा पत्थर है उसे बाहर निकाल देंगे, तो वो गलत करते हैं, मिसगाइड करते हैं।